नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम। गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। उसके बाद में दादू जी महाराज और अकबर की कथा में आगे बढ़ते हैं। इस समय हम कथा में गुरुदेव दादू जी महाराज और अकबर जी 40 दिनों का जो सत्संग चल रहा है उस कथा में चल रहे हैं। चौथा दिन चल रहा है, चौथा दिन समाप्ति की ओर बढ़ गया और उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज अब के लिए भोजन व्यवस्था करने की बात आई। तब तो अकबर ने कहा कि महाराज आप भिक्षा मांग के भोजन क्यों करते हो, हम भोजन आपकी बीरबल आपके भोजन की व्यवस्था कर देंगे, हम भोजन की व्यवस्था कर देंगे। तब दादू जी महाराज ने अकबर से ऐसे कहा महाराज अब हमारे भोजन की चिंता ना करें, हम राजसी अन्न नहीं खाते हैं, हम राजसी अन्न नहीं खाते हैं, हम तो भिक्षान प्राप्त कर ही भोजन कर देंगे। तब अकबर को ये बात बुरी लगी और गुरुदेव दादू जी का सत्संग का समाप्त होने के बाद में तुलसी ब्राह्मण के कहने पर सीधा सामान भगवान दास नरेश को पहुँचाया गया और उनको आदेश दिया गया कि इस अन्न का भोजन बनाकर दादू जी महाराज को खिलाया जाए। अब भगवान दास महाराज बादशाह का आदेश ठुकरा नहीं सकते थे और उसी से भोजन तैयार किया गया। जब भोजन तैयार हो गया तब दादू जी महाराज के सामने लाया गया। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उस भोजन की तरफ दृष्टि उठाकर भी नहीं देखी और भगवान दास ने कहा तो किसका बेरी हो रहा है, परमात्मा तो सब जीवों में बसता है। इस प्रकार का एक पद गा के सुनाया। भगवान दास समझ गए और गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में पड़ गए। गुरुदेव दादू जी महाराज ने तो भोजन का त्याग कर दिया था और भगवान दास ने उससे कहते हुए बहुत अच्छा ऐसा करते हुए अपने बाग को चले गए। उधर शाम हो गई थी। जब जग्गा जी महाराज भोजन लेके आए तब जग्गा जी महाराज के भोजन से सभी संतों ने भोजन किया और भगवान दास ने यातना की। तब गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा कि भगवान में करता भी क्या, बादशाह का आदेश था। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, राम का भजन करो। इस प्रकार छोड़ के चौथा दिन समाप्त हुआ। जब 5वां दिन उदय हुआ तब बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा दादू जी महाराज को बुला के लाइए। तब बीरबल गुरुदेव दादू जी महाराज को बुलाने के लिए बगीचे में चले गए। जब बगीचे में गए तब सत्यराम बोलकर गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सम्मुख बैठ गए। तब और कहा प्रभु मुझे भेष प्रदान करिए। तब दादू जी महाराज ने बीरबल को लक्ष्य करके एक पद गाया। वो पद इस प्रकार था। भेष नरीजे मेरा निज भरतार, ताते कीजे प्रीति विचार, दुराचारी रचि भेष बनावे, शील साच नहीं पिव को कंत न भावे करे सिंगार, भीड़ पनेरी जे संसार, जो में प्रतिवर्तते नारी, शोधन भावे पिए ही प्यारी, पिव पहचाने आने नहीं कोई, दादू सोए
राम, सत्य राम साधु राम। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बिरबल को पद गा के सुनाया और कहा कि भेद से परमात्मा नहीं रिश्ता, परमात्मा तो प्रेम से, प्रेम भक्ति के द्वारा रिश्ता है, उसका सुमरन करो। जिस प्रकार दुराचारी नारी अन्य भेद भी रख ले तो उसके पति को प्रिय नहीं लगती, इसी प्रकार जीव आत्मा भी परमात्मा को भेद रूप में से नहीं प्रेम रूप से प्रसन्न करती है और अपने पति परमेश्वर को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार दादू जी महाराज ने बिरबल को उपदेश दिया। बिरबल ने दादू जी महाराज को सत्संग से बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने कहा कि महाराज बादशाह ने आपको बुलाया है, मैं इसीलिए आया था, आप कृपा कीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज बिरबल के साथ नगर के लिए प्रवेश कर गए, राजसभा के लिए प्रवेश कर गए। तब बीच में चलते चलते वहीं सिकरी में एक मार्ग में एक भेषधारी भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिए। तब दादू जी महाराज ने अपने नेत्रों के इशारे से संकेत करके उसे अपने पास बुलाया और कहा कि भगवान ने आपको बहुत सुंदर शरीर दिया है, क्या इसे भिक्षा मांगने में ही गंवा दोगे? और उनको एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, ऐसा जन्म अमोलक भाई, जाए मिले राम राई, तामे प्राण प्रेम रस पीवे, सदा सुहागने सेज सुख जीवे, आत्म आई राम स्वराते, अलिख अमर धन पावे छति, परगट दर्शन परसन पावे, परम पुरस मिल माहि समावे, ऐसा जन्म नहीं नर आवे, सो क्यों दादो रत्न गमावे। गुरुदेव दादू जी महाराज जन गोपाल जी से भिक्षा मांगते हो कह रहे हैं कि भाई भिक्षा मांगने में क्यों जीवन खो रहे हो? इस जीवन से परमात्मा को पाप किया जा सकता था, राम नाम को हम प्राप्त कर सकते हैं, फिर भिक्षा मांगने में क्यों लगे हो? इस प्रकार जब पद सुना, उस पद के माध्यम से गुरुदेव दादू जी ने भक्ति का संदेश दिया जन गोपाल जी को। जन गोपाल जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज से ब्रह्म भक्ति की पद्धति को अपनाने का निश्चय किया और गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती की कि प्रभु हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब जन गोपाल जी को गुरुदेव दादू जी महाराज ने सर पे हाथ रख दिया और परमात्मा की भक्ति प्रदान कर दी, निर्गुण धारा में लगा दिया और सत्यनाम मंत्र का मंत्र दे दिया। इसी प्रकार जन गोपाल जी गुरुदेव दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से 24वें शिष्य हुए। जन गोपाल जी के ने कहीं वाणियाँ लिखी है, कहीं चरित्र लिखे, जैसे ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, मोह विवेक संवाद आदि जन गोपाल जी के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ऐसे ही गुरुदेव दादू जी महाराज की महिमा बढ़ रही थी और गुरुदेव दादू जी महाराज इस जन गोपाल जी को आशीर्वाद देने के बाद में राजसभा के लिए प्रस्थान कर गए। राजसभा में अकबर बादशाह उनका इंतजार कर ही रहा था। सभी उठकर गुरुदेव दादू जी को देखकर खड़े हो गए और सभी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सुंदर आसन दिया गया और अकबर बादशाह ने भी प्रणाम किया और गुरुदेव दादू जी महाराज बैठ गए और अकबर बादशाह भी बैठ गए। उसके बाद में अब क्या हुआ, अकबर अब गुरुदेव दादू जी महाराज से कौन सा प्रश्न करने वाला है, इसको कथा को हम
अगले भाग में सुनेंगे। भाइयों, अब दादू जी महाराज का ये पाठ अब इतना ही। आगे के पाठ में हम अगले वीडियो में देखेंगे। लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट करना और कमेंट में दादू राम सतराम अवश्य लिखना और मेरा हौसला बढ़ाए रखना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दादू राम सतराम, दादू राम सतराम। राम नाम निज औषधि काटी कोटि विकार, विषय व्याधि से उबरे काया